हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के मेंस में प्रीलिम्स की एग्जाम के जो मेन अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। थ्री मैन ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट 15, 12 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months बी टुक आउट 4,000 एंड सी टुक आउट 6,000, दे गेट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। और हमें बी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए, बी और सी। ए ने कितने डाले हैं? ए ने 15, बी ने 12,000 और सी ने 16,000। ठीक है, देन क्या कह रहा है, 4 मंथ के बाद बी ने 4,000 निकाल लिए, यानी कि ये हो जाएंगे 8,000। ठीक है, और सी ने क्या किया, 6,000 निकाल लिए, यानी कि ये हो जाएंगे 10,000। यानी कि ये लगाए 4 मंथ्स के लिए और ये लगाए हैं 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ए ने लगाए हैं सारे के सारे 12 मंथ्स के लिए। तो अगर मैं कट कर दूं सबको 4 पे, 4 ये आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे एक्चुअल में अगर इस वाली वैल्यू को कट कर दूं, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आएगा, मुझे पता है। अब देन फाइनल रेशो क्या आएगी, ये आ गया 45, ये आ गया 3 चौक 12 और 2 8 16, 12 और 16 28, ये आ गया 4 चौक 16 और 20, 16 और 20 36। ठीक है, ये रेशो आ गई। अब सबको ऐड करके देख लो, 8 6 14, 4 1 उधर गया, 4 5 6, 6 4 10, 10, एक मिनट, 109 आएगी, 109 आएगी। और 109 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54500, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा। हमें शेयर किसका निकालना है, बी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में। बी 18 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 14,000। ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अरुण सोल्ड हिज बाइक टू अर्नब एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। Arnab sold the bike at a loss of 20% to Animesh. Animesh sold a bike for rupees 3300। अच्छा, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे कौन है, अरुण। अरुण ने बाइक सेल की है 20% के प्रॉफिट पे, यानी 100 से आ गए हम 120 पे। ठीक है, फिर अर्नब सिर्फ सोल्व किया इसको 20% के लॉस पे, 20% यानी कि 80%, यानी कि 80% पे सेंड किए, 12 120 का 80% हो जाएगा 96। ठीक है, अनिमेश ने फिर उसको सेल किया है 3300 पे और उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, यानी कि 96 प्लस 9.6, ये अपना हो जाएगा 105.6। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी दी हमें, प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, सोल्ड बाइक, हाँ उसने बाइक बेची है 3300 की। और हमें क्या फाइंड करना है कि इस बंदे ने जो 1000 है उसने कितने की खरीदी थी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 3300 अपॉन 1056 इंटू, यही लिखोगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले 3 पे कट कर लो, 3 पे जाएगा ये 11, ये 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ये 11 पे तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि ये आ गया 32। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, यानी कि 100 को 5 बार 2 से डिवाइड कर लो। 100 का एक बार डिवाइड करोगे 50 आएगा, फिर करोगे तो 25 आएगा, 25 का करोगे 12.5 आएगा, 12.5 का करोगे तो 625 आएगा, 625 का करोगे तो 3125 आएगा। ठीक है, तो 3125 यानी कि डी ऑप्शन। देखो पॉइंट में आ रहा था, हम बीच में साथ में 100 भी तो ये मल्टीप्लाई होना था ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, देयर वर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, व्हेन द एज ऑफ टीचर एंड द एज ऑफ ए बॉय आर एडेड, द एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 10%। ठीक है, 10% से एक एज इंक्रीज करेगी। आगे कह रहा है, while it remains the same when only the age of boy is added. If the teacher's age is 8 years more than twice the age of new boy, then find the initial average age of the class. ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि जो सारे 15 स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी जो एवरेज एज है वो मैं लेट कर लेता हूँ कि 10x है। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 10x है, तो 15 स्टूडेंट्स की टोटल एज कितनी आ गई, 15 इंटू 10x। ठीक है,
अब एक टीचर ऐड हुआ है और एक बॉय ऐड हुआ है। अच्छा, इनके ऐड होने पे हमारी उसने क्या बोला है कि जो एवरेज एज है वो 10% इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है उसने कि 10% इंक्रीज हो जाएगी। पहले एवरेज एज कितनी थी 10x, अपनी अब कितनी हो जाएगी 11x। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इन सबकी एज ऐड करने पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। अब टोटल 17% हो गए मेरे पास इंटू 11x। क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 150x, ये हो गया 187x, यानी t प्लस बी इज इक्वल टू 37x। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा था वो कि अगर हम सिर्फ बॉय को ऐड करते हैं, टीचर को ऐड नहीं करते, तो ये एवरेज एज सेम रहेगी। यानी कि 15 इंटू 10x प्लस बॉय इज इक्वल टू, अब कितने बंदे 16 बंदे, एवरेज एज सेम रहेगी यानी 10x ही आएगा। ठीक है, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 160 में से 150 गया 10x, और ये b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे t की वैल्यू मिलेगी 27x। इतना क्लियर है। अब फाइनल लाइन में उसने क्या बोला था कि जो टीचर की एज है वो 8 है, 8 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ द बॉयज एज। बॉयज एज की, टीचर की एज कितनी है 27x, 8 प्लस बॉय की एज कितनी है 10x अभी निकाली है, तो ये क्या आ जाएगा 20x। ठीक है, जहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/7। ठीक है, हाँ 8/7 आ जाएगी एक्स की एज। बट हमें क्या निकालनी है, हमें तो निकालनी है एवरेज एज। तो एवरेज एज कितनी है हमारी 10x, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 80/7। 80/7 को आप डिवाइड करके देख लो क्या आ रहा है। 7 से करोगे पहले 11 पे जाएगा, 77 40 आ रहा है, तो ये होते हैं 7 5 से 35। ठीक है। अच्छा, अब ये आगे कैरी चलता ही रहेगा क्योंकि अब ये 11.5555, और मेरा मतलब आगे चलता ही रहेगा। जैसे ये 50 आ गया, फिर 7 आ गया, 49 आ गया, आगे चलता रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 11.5। तो ऑप्शन में ध्यान से देखो, यहाँ पे आंसर क्या है 11.4, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमें आंसर निकालना था और वो ए ऑप्शन आ चुका है। क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में को ध्यान से देखना क्या कह रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल फ्लास्क विच इज एम्प्टी, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लास्क इज 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक हमारे पास कोन भी है। ये मान लो सिलेंडर है और ये हमारे पास एक कोन है। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो कोन का 2/3 है। इसका रेडियस 3x ले लो, इसका रेडियस 2x ले लो। ठीक है, अब कौन उसने क्या बोला हुआ है, वो कौन इज फिल्ड विद वाटर एंड हाइट इज 18 सेंटीमीटर। इफ द वाटर इज एम्प्टीड इन द सर्कुलर फ्लास्क, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल फ्लास्क। यहाँ पे ना एक्चुअल में एक लाइन मिस है कि जो वॉल्यूम है इन दोनों का वॉल्यूम, यानी अगर मैं बोलूँ V1 और V2 वो दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा। तो अब फाइंड कर लो ध्यान से। सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई ए आ गया आर स्क्वायर एच, यही एच हमें फाइंड करना है। यहाँ पे किसके इक्वल है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई ए हो गया, आर की वैल्यू 3x होल स्क्वायर इंटू एच यानी 18। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पाई और ये पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्केयर पे कट जाएगा 9 इंटू 18/4। ठीक है, अगर 9 इंटू 18 करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये अच्छा यहाँ पे एक 3 भी आएगा। ठीक है, ये वाला 3, तो 3 3 9। ठीक है, 18 3 क्या हो जाएगा 54/4, इसको हाफ करोगे तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 13.5, यानी कि डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स एंड देयर आर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 120। क्या कह रहा है, जो ओड नंबर्स है उनका सम कितना है 120। हमें पता है कि जब भी हमारे पास ओड नंबर्स आते हैं, 4 ओड नंबर्स आए हुए कंसेक्यूटिव, तो यहाँ पे मिडिल में जो भी नंबर होता है उसको, वही उसका एवरेज होता है। ठीक है, और अगर इसी एवरेज को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नंबर क्या मिलेगा 120। तो मैं अगर एवरेज फाइंड कर लूँ तो एवरेज क्या आएगी मेरे पास 30, यानी कि बीच में यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 30 है। तो 30 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 29, यहाँ पे 27,
यहाँ पे 31 और यहाँ पे 33, यानी कि मुझे ओड नंबर सारे मिल गए हैं। ठीक है, अब इवन नंबर की ओर आओ। क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट ओड नंबर, यानी इस वाले नंबर का डिफरेंस एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 11। अच्छा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अब मुझे ये तो नहीं पता कि इवन नंबर क्या हो सकता है। तो देखो 11 का अगर डिफरेंस देखूं तो या तो 22 आएगा या 44 आएगा, क्योंकि ओड माइनस इवन कर ओड नंबर माइनस इवन नंबर करना है या इवन नंबर माइनस ओड नंबर करना है, हमें ये नहीं पता। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सारे इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है। अगर ये फर्स्ट टर्म 22 आ रही है, ठीक है, तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी 24, 26, 28, और हमें पता है मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 24, और 24 क्या है हमारी एवरेज, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 100 ऑप्शन में है, हाँ है, बी ऑप्शन। बट यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे मिडिल टर्म आएगी 47। 47 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, ये क्या आएगा 188 आएगा। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 100। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर कॉलेज एंड विजय कॉलेज इज 320। ठीक है, यानी कि एक सेंट जेवियर कॉलेज है, ठीक है, जेवियर कॉलेज को एक्स लिखता हूँ, विजय कॉलेज को वी लिखता हूँ। दोनों में गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं। ठीक है, अच्छा गर्ल्स उसने बोल दिया कि एवरेज 320 है, यानी कि टोटल 640। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विजय कॉलेज इज 25%, 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जेवियर कॉलेज। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट्स की भी बात कर दी है। टोटल स्टूडेंट्स में ऐसे ले लेता हूँ कि क्या कह रहा है, विजय कॉलेज के 25% ज़्यादा है, तो अगर इस ये 4 है तो रेशो ये कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जेवियर कॉलेज इज 600। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने कितने बोल दिए 600, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 150 से, तो यहाँ पे भी 150 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 750। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बीइंग 3:2, देन फाइंड इट नंबर ऑफ बॉयज इन विजय कॉलेज। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो जेवियर कॉलेज है, यहाँ पे रेशो में दिया है 3:2 बॉयज और गर्ल्स का, यानी कि 5 ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 360, ये आएगा 240। यहाँ पे हमारे पास ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स कितनी आ गई जेवियर कॉलेज में 240। अगर जेवियर कॉलेज में गर्ल्स 240 हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं 750। अगर ये वाली वैल्यू 400 है और टोटल गर्ल्स हमारे पास 640 थी, तो ये वाली वैल्यू 240 नहीं हो जाएगी। ओ, एक मिनट, ये गर्ल्स है ना, हाँ, तो टोटल गर्ल्स 640 थी, ये वैल्यू आ गई 400। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे बॉयज निकालने हैं। ठीक है, जो विजय कॉलेज है, विजय कॉलेज में टोटल बच्चे कितने हैं 750, गर्ल्स कितनी है 400, तो माइनस करोगे बॉयज कितने आ जाएंगे 350। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, 350 यानी कि ऑप्शन सी। आगे क्या कह रहा है, टू बोट्स आर सेलिंग इन ए रिवर इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। फर्स्ट बोट टेक 5 hours मोर देन सेकंड बोट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, दोनों बोट सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पहली वाली जो बोट है, मान लो उसको 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अच्छा अब स्पीड ऑफ करंट हमें दे रखा है कि 2 किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, if these sum of the speeds of boat in still water is 20, क्या कह रहा है स्टिल वाटर में दोनों बोट का सम ऑफ स्पीड कितना है 20, और उनको मल्टीप्लाई करके क्या कह रहा है कि 64 आएगा। अच्छा 64 किसको मल्टीप्लाई करके आता है, या तो 8 × 8 को, पर सम 20 नहीं है, या फिर आएगा 16 × 4 को, हाँ यहाँ पे सम 20 भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बोट फास्टर है उसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास 14, 16 जो स्लो है उसकी आ जाएगी 4। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या गिवन था 5 आवर्स का डिफरेंस था। हमें पता है कि स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 घंटे का, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, और यहाँ पे एक बार मैं स्पीड ले लूंगा मैं यहाँ पे 4, एक बार मैं स्पीड ले लूंगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 16d माइनस 4d अपॉन 4 × 16,
ये वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 12D अपॉन 4 × 16। यहाँ पे क्या करोगे आप, कट कर दो, कटिंग कर दो जो भी वैल्यू कट हो रही है। 4 3 जा 12, ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/3। हमें फाइंड क्या करना था टूवर्ड्स, ठीक है, फाइंड एट डिस्टेंस। डिस्टेंस में थोड़ी गड़बड़ आ रही है। हाँ, वो गड़बड़ एक्चुअली इसलिए आ गई है क्योंकि मैंने स्टिल वाटर की स्पीड ले लिया, मैंने वो ऐड नहीं किया। ठीक है, ये जो रेशियो आई है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 16 और 4 स्टिल वाटर में आई है, और ये दोनों बहुत डाउनस्ट्रीम जा रही हैं। तो वाटर की हमारी स्पीड यहाँ पे गिवन है, ऐड कर दोगे क्या आएगा 18 और 6। अब वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा 5 इज इक्वल टू डी अपॉन 6 माइनस डी अपॉन 18। 18 में से 6 गए 12, 12D अपॉन 6 × 18 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हो गया 6 2 जा 12, ये हो गया 9। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आदेश एंड भुवन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, यानी आदेश एंड भुवन एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। भुवन एंड दीपिका कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। ठीक है, एंड आदेश एंड दीपिका कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। इन हाउ मेनी डेज आदेश कैन कंप्लीट द वर्क अलोन, यानी कि ये कितने दिन में काम अकेले करेगा। तो अगर एलसीएम लोगे तो वैल्यू आएगी 120। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, डिवाइड करके। ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 3। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5 4 9 3 12। पर ये जो एफिशिएंसी आई है ना, इसमें ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और डी भी 2 बार है। तो इसको हाफ करोगे तो क्या आएगा 6। अब ये एफिशिएंसी आ गई है ए बी और डी की। ठीक है, पर हमें तो सिर्फ इसकी निकालनी है। ठीक है, तो क्या करोगे बी और डी, यानी कि ये वाली वैल्यू 4 माइनस कर दोगे। यहां से अगर 4 माइनस करोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। हमारे पास टोटल काम कितना है 120, एफिशिएंसी है 2, तो टाइम कितना आएगा 60 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यानी कि 7 लीटर अगर मैं वाटर ऐड करता हूँ इन द मिक्सचर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 11:12। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ 6 लीटर ऑफ मिल्क, अच्छा आगे कह रहा है 6 लीटर अगर मिल्क ऐड करता हूँ तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:7। तो हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे रेशियो था 11:12। क्या यहाँ पे मैंने वोटर ऐड किया, अगर यहाँ पे मैंने वोटर ऐड नहीं किया तो वोटर का रेशियो 7 नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, तो क्या करेंगे रेशियो को सेम बना देंगे, यानी कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 77 रेशियो 84, और यहाँ पे आ जाएगा 12 निम्न में 108, यहाँ पे आएगा 84। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 6 लीटर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 23 और 8, यानी कि ये हो गया यहाँ पे ना मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे एक्चुअल में हमें रेशियो दिया था वाटर टू मिल्क। ठीक है, पहले रेशियो दिया वाटर टू मिल्क, बाद में दिया मिल्क एंड वाटर का रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में 11:12 नहीं आएगा, यहाँ पे 12:11 आएगा, 12:11। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पे आएगा 84, यहाँ पे आएगा 77। एक मिनट, हाँ तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक मिनट इसको दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 12:11। ठीक है, अब यहाँ पे 6 लीटर ऐड करेंगे तो क्या रेशियो बन जाएगी 9:7। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, यहाँ पे करोगे 11 से, न्यू रेशियो क्या बन जाएगी 84 रेशियो 77। 6 लीटर हमने यहाँ पे ऐड किया है, और ये कितना बन जाएगा 99 रेशियो 77। अब ध्यान से देखना 84 से रेशियो हो गई 99, यानी कि गैप कितने का आ गया, गैप आ गया 15 का। और इस 15 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इस 15 की वैल्यू हमें दी है 6 लीटर। ठीक है,
6 लीटर। अच्छा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है कि यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू आ रही है, इन दोनों की टोटल वैल्यू निकालनी है। अभी के लिए तो ये टोटल वैल्यू निकालनी है, देन हम आगे रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अगर 15 की वैल्यू 6 लीटर आ रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 84। 84 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84/77। अच्छा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने 7 लीटर ऐड किया था वाटर, ठीक है। तो अगर मैंने 7 लीटर वाटर ऐड किया था तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे 7 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये रेशो क्या हो जाएगी? 84:70। और अगर इसको कट करोगे, 7 कट करेंगे यहाँ पे 12 पे, 12:10 यानी कि 6/5। यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राहुल्स प्रेजेंट एज इज 2 टाइम्स हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज। ये है राहुल, ये है उसकी डॉटर, इनकी रेशियो आ गई 2:1, ठीक है। एंड 2/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ये आ गई मदर। अच्छा, मदर का 2/3 है, अगर मदर को मैं कैलकुलेट कर लूँ फिर 3, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 32। 32 इसकी एवरेज है, यानी कि टोटल एज कितनी हो जाएगी? 96। और ये क्या आ गया? 2 1 3 6, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आ रही है? 96, ठीक है। तो अगर कट करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। वट इज डिफरेंस बिटवीन राहुल्स एज एंड राहुल्स डॉटर्स एज एंड मदर्स एज? इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितने हैं का है? 2 का, ठीक है। एक की वैल्यू 16 तो दो की वैल्यू 32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे। अच्छा, आगे आ गई है नंबर सीरीज, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, वैल्यू नंबर्स काफी जल्दी इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। 17 से नंबर एकदम से 4 5 to 2 हो गया, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेट ये 4 टाइम्स नजर आ रहा है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 3 12, 2 1 कैरी गया, 4 का 4 5 आ गया। अच्छा, यानी कि यहाँ पे तो इंटू 4+2 हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे भी अगर ये 3 टाइम्स तो नहीं है, 4 टाइम्स ही है। 4 से करोगे 4 2 8, 32, 2 तो गया 3 8 11। यहाँ पे भी सेम है, इंटू 4+2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी सेम लॉजिक आएगा, 4522 इंटू 4+2 आएगा। इंटू 4 करोगे 88। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 का डबल 90, 90 का 180, ठीक है, +2, यानी 18090। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख लो, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 116 139 185 277 461 829, ठीक है। पॉइंट को चाहे इग्नोर ही कर दो। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज कम है तो डिफरेंस ही होगा। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 23 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? अगर ये 140 होता तो डिफरेंस होता 45 का, पर एक कम है तो 46। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 15। यहाँ पे क्या आ रहा है? 92। मेरे ख्याल से सारे नंबर्स डबल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 184 होना चाहिए। हाँ, 184 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा? 368 का। यहाँ पे डिफरेंस होगा 736 का। तो वैल्यू क्या आएगी? 965 2 3, 9 6 15, 2 3 5 और 1 6, 9 7 16, 1665, यानी कि ऑप्शन नंबर अच्छा देख लेता हूँ फिर से। हाँ 1665 नहीं, 1565, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आएगी अपने सी। अच्छा, आगे इस क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है? 315 और 375 में कितना डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 60 का, ठीक है। आगे डिफरेंस आ रहा है 25 और 31, ये हो जाएगा 56। देन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 4। देन आ रहा है डिफरेंस 30, 22 और 9 31, 31 का, ठीक है। अच्छा,
अब डबल डिफरेंस चेक कर लो, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है 4 से, ये माइनस हो रहा है 9 से, ये माइनस हो रहा है 16 से, यानी कि आगे माइनस होगा 25 से। ठीक है, 25 से माइनस होगा तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 6 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 515, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से। इसमें तो सिंपल ही है, सबसे पहले डिफरेंस है 14 और 15 में 1 का, देन डिफरेंस आ रहा है 2 का, देन आ रहा है 4 का, देन 8 का, देन 16, देन है 32। अब 64 का डिफरेंस आएगा, तो 6 7 13 और एक 14, 141, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज काफी जल्दी इंक्रीज हो गई, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्या ये 4 के मल्टीप्लाई के आसपास है, हाँ, यानी 88, और उसमें एक ऐड हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं देखता हूँ तो ये 3 के मल्टीप्लाई के आसपास है और एक ऐड हो रहा है। और इन दोनों में देखूं तो इंटू 2+1, हाँ ये लॉजिक बन रहा है कि मल्टीप्लाई 2 और सब में ऐड हो रहा है +1, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यानी यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 5+1। 89 में से अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे, अगर 90 में 5 मल्टीप्लाई करते हो तो 450, पर 90 की जगह 89 था तो 5 माइनस कर दो तो 445, एक ऐड कर दो तो 446, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो, शेयर करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। थैंक यू।